अब मैं सूरदास का तीसरा पद पढ़ा रही हूँ। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में गोपियों ने उन्हें अनेक पत्र लिखे हैं, परंतु उन्होंने कोई संदेश का जवाब नहीं भेजा है। उस समय का वो वर्णन करती हैं। गोपियां कहती हैं, संदेशन मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नाही मोहन, हमरे फिर न फिरे। संदेशन का मतलब होता है संदेश अर्थात पत्र, मधुवन का मतलब होता है मथुरा, कूप का अर्थ है कुआं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मैंने श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे और सारे मथुरा वासियों को हमारे पत्रों के बारे में पता चल गया होगा। अपने तो पठवत नाही मोहन, हमरे फिर न फिरे। पठवत का मतलब होता है वापस देना, हमरे माने हमारे, फिर माने इसके बाद भी, फिर माने लौटाना। गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने तो कोई भी पत्र मेरे पास नहीं भेजे और जो हमने उनको पत्र भेजे थे उनको भी उन्होंने हमें वापस नहीं लौटाया। जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। जिते माने जितने भी, पथिक का मतलब होता है रास्तागीर, पठाए मतलब भेजना। जितने भी हमने मथुरा में रास्तागीरों को संदेश लेकर के भेजा उनका भी कोई पता नहीं है। बहुर न शोध करे, बहुर का मतलब होता है फिर भी, शोध का मतलब उनकी कोई भी सुध या कोई भी खबर नहीं है। जितने भी पथिक हमने, जितने भी रास्तागीरों को हमने मधुवन में अर्थात मथुरा में भेजा है उनका कोई भी पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कई वे श्याम सिखाई प्रबोधे, कहीं कहूं बीच मरे। सिखाई का मतलब होता है सिखा करके, प्रबोधे का मतलब होता है बस में करना, कहूं माने होता है कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके अपने बस में कर लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीच रास्ते में ही मर गए हों। और ऐसा भी हो सकता है, कागद गरे मेघ मस खूटी, सरदव लाग जरे। कहीं ऐसा तो नहीं है, गरे का मतलब होता है गरना, मेघ का मतलब होता है वर्षा, कागज का मतलब होता है कागज, मसी का अर्थ है स्याही, खूटी का मतलब होता है समाप्त होना, सरदव लाग जरे, सर का मतलब होता है सरकंडा जिससे लिखने वाली कलम को बनाई जाती है। दव लाग जरे, दव का मतलब होता है वन में लगने वाली आग, जरे का मतलब होता है जलना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्षा के कारण मथुरा में भेजे गए कागज या संदेश ही गल गए हों। मस खूटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मथुरा की स्याही ही समाप्त हो गई है जिससे पत्र लिखे जाते हैं। सरदब लाग जरे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकंडे के आग लगने के कारण वो जल गए हों जिससे कलम बनाई जाती है। सेवक सूर लिखन को अंधो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो श्री कृष्ण के संदेश को लिखने वाला उनका सेवक होता है वही अंधा हो गया हो। पलक कपाट अरे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पलक रूपी कपाट ही उसके ना खुले हों जिसके कारण वो संदेश नहीं भेज पाए हों। कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है जिसके कारण श्री कृष्ण ने हमारे संदेशों को वापस नहीं भेजा है। ठीक है।